लालू यादव ने नौकरियां देने के बदले लोगों की जमीन अपने परिवार वालों के नाम लिखा ली। लालू प्रसाद यादव समेत जो 52 लोगों पर आरोप जो है वो कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस मामले में इनकी मिली भगत है, उन सभी की जेल जाने की भी संभावना है। जेल जाने की तो संभावना बिहार से विपक्षों का सफाया हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे 29 जनवरी को फिर से इस केस पर कार्रवाई है, तो हो सकता है कि कोर्ट ये कह दे कि इन्हें जेल भेजा जाए। तो ऐसे में तो सर राजद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जेल हो जाएगा तो राजश्री यादव, तेजस्वी यादव की जो धर्मपत्नी है, उनके नेतृत्व में बहुत आक्रामक रहेगा राष्ट्रीय जनता दल। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश जो है वो अपना अपराध जो है वो सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार की मिली भगत थी। इसको लेकर बिहार में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई है। हमारे साथ अमिताभ दास सर है। सर, ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब का साल 2004 से लेके 9 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेलवे मंत्री थे। और अब जो है एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई, क्योंकि कोर्ट ने उनका अपराध जो है वो सिद्ध कर दिया। क्या लग रहा है आपको? नहीं, एक करेक्शन मैं करूंगा, अपराध अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी आरोप गठित हुआ है ना। मैं पूरा मामला दर्शकों को बताता हूँ। जैसा आपने बताया कि लालू यादव भारत सरकार में 2004 से 9 तक रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उस समय रेलवे में ग्रुप डी की बहुत सारी भर्तियां हुई थी, है ना। अलग अलग शहरों में, जयपुर में, जबलपुर में, अलग अलग शहरों में हुई थी ग्रुप डी की भर्तियां। और आरोप ये है कि लालू यादव ने नौकरियां देने के बदले लोगों की जमीन अपने परिवार वालों के नाम लिखा ली, है ना। तो आरोप ये है, और सीबीआई ने इस केस की जांच की थी, और सीबीआई ने मतलब सबूत पाए, सीबीआई ने चार्जशीट दिया लालू यादव के खिलाफ, राबड़ी देवी के खिलाफ, तेजस्वी तेज प्रताप के खिलाफ, मीसा भारती, हेमा यादव, मतलब से लालू परिवार के 5-6 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दिया गया है। ये मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। अभी कुछ समय पहले राबड़ी देवी ने दिल्ली हाई कोर्ट से मतलब दरखास्त किया था कि वो जज को बदल दे, है ना। उनका कहना था कि जज जो है वो भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। तो जो वहाँ के विशेष न्यायाधीश हैं, विशाल गोगने नाम है उनका, उन्होंने आज अभी से कुछ घंटे पहले आरोप गठित किए हैं। अब दर्शकों को बताता हूँ, आरोप गठित करना क्या होता है। जैसे एक न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे सीबीआई ने मान लीजिए दोषी पाया तो सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया, अब कोर्ट में लंबी सुनवाई होगी, तो उस सुनवाई का एक तरह से समझिए पहला चरण है आरोप गठित कर देना। इसका ये मतलब नहीं कि सिद्ध हो गया है, लोगों को इतना कानून की बारीकियां लोग नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत लोग समझ गए कि सिद्ध हो गया है। सिद्ध नहीं हुआ, आरोप गठित हुआ है। अब इन आरोपों पर बहस की जाएगी। लालू यादव की तरफ से वकील आएंगे, बचाव पक्ष के वकील, सीबीआई की तरफ से वकील आएंगे, लंबी बहस होगी, कागजात देखे जाएंगे, गवाहों से के मतलब बयान दर्ज किए जाएंगे। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जो 2 साल, 4 साल, 5 साल चल सकती है। 29 जनवरी को फिर से इस केस की जो है वो अगली तारीख रखी गई है। सर, इसमें ये संभव है कि लालू प्रसाद यादव समेत जो 52 लोगों पर आरोप जो है वो कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस मामले में इनकी मिली भगत है, तो उन सभी की जेल जाने की भी संभावना है। अब जेल जाने की तो संभावना हमेशा रहती ही है, लेकिन अभी निकट भविष्य में नहीं है। निकट भविष्य में नहीं, देखिए प्रक्रिया लंबी होती है। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट क्या है, दिल्ली की निचली अदालत है। मान लीजिए लालू यादव और इनके लोगों को दोष सिद्ध भी हो जाए, तो वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, फिर हाई कोर्ट में दोषी पाए जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और उसमें भी एक बात बता दूं कि 3 साल से या उससे कम से सजा होती है, तो सजा देने के बाद उसके साथ बेल भी मिल जाता है, और कोर्ट कहता है कि आप अपील में चले जाइए। यदि 3 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी, तब हो सकता है लालू यादव को सरेंडर करके जेल जाना पड़े, लेकिन इसमें अभी बहुत समय लगेगा। मैंने कहा ना, इस देश की न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसमें 4 साल, 5 साल, 6 साल, कई साल लग सकते हैं। ये एकदम बीरबल की खिचड़ी है, वो धीरे धीरे पकेगी। जी सर, वो 2004 का मामला है, 2004 से 9 के बीच का ये मामला है, और अब साल 2026 चल रहा है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव की भी मिली भगत इस मामले में रही होगी, उनकी नाम क्यों आ रही है? नहीं, उस समय तो ये लोग बच्चे थे ना। मान लीजिए 2004 की बात है, आज से मान लीजिए आप 22 साल पहले, तो ये लोग बच्चे थे। नाम इसलिए आ गया है इन लोग का क्योंकि लालू ने मतलब सीबीआई के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, सीबीआई के मुताबिक इनके नाम भी जमीन रजिस्ट्री करवा दी थी।
सीबीआई ने जो चार्जशीट बनाया और जो कोर्ट में पेश किया उसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख से अधिक स्क्वायर फीट से मतलब ज्यादा की जमीन जो है वो 26 लाख में महज लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के नाम पर ट्रांसफर करा दिया। कई लोगों को कैश में भी भुगतान किए गए हैं, मतलब जिसकी जमीन इन्होंने लैंड फॉर जॉब मामले में लिए और नौकरियां दी उनको कैश में भी भुगतान जो है वो की गई है। नहीं, ये हो सकता है। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो मैंने व्यक्तिगत रूप से वो दस्तावेज़ नहीं देखे हैं, इसलिए सीबीआई। दूसरी बात ये भी दर्शकों को समझना चाहिए, सीबीआई कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊँची अदालत है, उसने सीबीआई पर कड़ी टिप्पणी की है, कहा है कि ये पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो सीबीआई भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती है ना? जैसे मैं अभी उदाहरण देता हूँ, बिहार में ही एक बहुत बड़ा सृजन घोटाला हुआ है, 2500 करोड़ का। उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। तो कायदे से उसमें हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम से भी पूछताछ होनी चाहिए और मेरा तो मानना है कि उसमें पलटू राम की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि सीबीआई पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव है और अभी पलटू राम भाजपा के सहयोगी हैं, इसलिए सीबीआई न पूछताछ कर रही है न गिरफ्तारी कर रही है ना? तो ये होता है, मान लीजिए अभी लालू यादव भाजपा से गठबंधन कर लेते हैं, तो हो सकता है सीबीआई वाले इस केस को बिल्कुल इसका पीछा करना ही बंद कर दें। तो इसमें बहुत एक राजनीति का भी तड़का लगा होता है, वो भी समझने की जरूरत है जी। राजनीतिक गलियारों में एक बात की हलचलें और भी ज्यादा तेज है कि अब बिहार से विपक्षों का सफाया हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे 29 जनवरी को फिर से इस केस पर कार्रवाई है, तो हो सकता है कि कोर्ट ये कह दे कि इन्हें जेल भेजा जाए। तो ऐसे में तो सर राजद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए, ये गलत बात है। पहली बात तो इतनी जल्दी होगा नहीं जो हमने कहा। दूसरी बात क्या है कि जब लालू यादव 97 में जेल गए थे चारा घोटाला में, तो क्या विपक्ष का सफाया हो गया था? राबड़ी देवी आ गई थी ना। तो उस समय राबड़ी देवी थी सर, इस हाँ, समय तो वो आज सारे लोग आज जो जो आज राजश्री यादव आ जाएगी। पहली बात तो देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो जेल अभी निकट भविष्य में होने वाला नहीं है। भाजपा वाले कितना भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें, जेल अभी होने वाला नहीं किसी को। पहली बात। दूसरी बात, अगर 1 मिनट के लिए हम मान लें थियरी में कि जेल हो जाएगा, तो राजश्री यादव, तेजस्वी यादव की जो धर्मपत्नी है, उनके नेतृत्व में बहुत आक्रामक रहेगा राष्ट्रीय जनता दल। जी। सर आप भी ये मानते हैं कि जब भी विपक्ष इस बात का दावा करती है कि हमारे ऊपर ईडी सीबीआई के जब भी रेड पड़ते हैं, कल ही आपने देखा कि बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी ईडीआई के बीच कार्रवाई के बीच में जाती है और फाइल उठा के लाती है कि ये भाजपा के इशारे पर चलते हैं और हमारे काम के साथ जो है संक्षिप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी ये मानते हैं कि इसमें बीजेपी की मिलीभगत होती है? इसे मानना क्या है? देखिए, जब 2014 के बाद तो भाजपा ने सारी एजेंसियों को कर लिया, तो चुनाव आयोग भी बीजेपी के पॉकेट में है, ईडी बीजेपी के पॉकेट में है। कल जिस तरह से ममता बनर्जी ने जाकर किया है, तो साफ है जहां चुनाव आता है ईडी पहुंच जाती है। ये लोग जितनी भी सरकार की केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पालतू कुत्ते के रूप में काम करती है। और ये इस देश का बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि कायदे से इन एजेंसियों को देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए थी, लेकिन ये जो एजेंसियां हैं, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति निष्ठा रखने लगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। तो देखिए, जिस तरीके से आज बिहार में सुबह से एक ही खबर चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लगे, जो कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इस अपराध में ये सभी लोग शामिल है, 52 लोगों की टोटल नाम जो है वो सामने आई है। 92 लोगों के नाम में लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, सबका नाम जो है उसमें, और आज कार्रवाई भी है आगे की। तो अगली तारीख जो है वो 29 जनवरी की रखी गई है, लेकिन बिहार में इस बात की चर्चा बहुत तेजी से है कि अब क्या विपक्ष का सफाया हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक लगातार झटका जो है लालू परिवार को लगती ही जा रही है। इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।